तुम 9 लाख की उसकी बात करो। एक एक मठ, एक एक मंदिर 100-100 एकड़ पे बना हुआ है। अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ पे बना हुआ है। राजकोट का, गुजरात का मंदिर 100 एकड़ पे बना हुआ है। एक और मंदिर गुजरात में 23 एकड़ पे बना हुआ है। एक 65 एकड़ पे बना हुआ है। वक्फ पे बस मस्जिद बनी हुई। और सुनो, किसी का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है। आज तक उनके लिए कोई कानून बनाया? मतलब हिंदुओं की जो सरकार हिंदुओं की हितैषी बन रही है, हिंदुओं के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? जो उन्होंने कब्जा करके इतने सारे मठाधीश बैठे हैं उन पे, जो पंडित। पूछूं सवाल? अब मैं पूछूं सवाल? अब देखिए, मैंने आपकी 5 मिनट पूरे बात सुन ली। अब मैंने आपकी 5 मिनट पूरी बात सुन ली। सारी जमीन पे अब मैंने आपकी 5 मिनट पूरी बात सुन ली। अब मैं सवाल पूछूं? हाँ बताओ। 8.5 लाख एकड़ जमीन है। हाँ, 9 लाख तीसरे नंबर 9 लाख मान लो, मैं तो कह रहा हूँ तीसरे नंबर पे आता है वक्फ। तो ज्यादा किसके पास? आप ये बताएंगे किसी मंदिर के अंदर उसकी कमेटी में मुसलमान हैं? बताइए, जवाब दो। है कोई? कहीं हिंदुस्तान में कहीं किसी में है कोई? मुस्लिम भाई पेश कर दे। सुन तो लीजिए, मुस्लिम भाई मिसाल पेश करे हिंदू को ऐड करके। नहीं, अब सुनो, हम बताएंगे ना आपको। हाँ, दिक्कत सुनो। भाईचारे की मिसाल सुनो। सुनो। हाँ, को समझना पड़ेगा कि ये जो है, ये किसी अलग के लिए नहीं है, आप ही के लिए हो रहा है। सुन लीजिए, हमारे लिए, मतलब बीजेपी हमारे लिए हमारा हित चाह रही है, हमारा हित कर रही है बीजेपी। बिल्कुल गलत हो रहा है। इसका क्या संशोधन हो रहा है? हाँ, हम बताते हैं आपको। संशोधन इसलिए गलत हो रहा है, क्या आप ये बताएंगे किसी मंदिर के अंदर उसकी कमेटी में मुसलमान हैं? बताइए, जवाब दो। है कोई? कहीं हिंदुस्तान में कहीं किसी में है कोई? मुस्लिम भाई पेश कर दे। सुन तो लीजिए, मुस्लिम भाई मिसाल पेश करे हिंदू को ऐड करके। नहीं, अब सुनो, हम बताएंगे ना आपको। हाँ, दिक्कत सुनो। भाईचारे की मिसाल सुनो। सुनो। हाँ सुनो, वक्फ बोर्ड के अंदर 22 सदस्य हैं। सुन लो, अरे जस्ट वक्फ बोर्ड के अंदर 22 सदस्य हैं। हेलो, हाँ एक मिनट। हेलो, हाँ, वक्फ बोर्ड के अंदर 22 सदस्य हैं। 22 में से 8 मुसलमान, 2 महिला और 12 हिंदू बनाए गए। क्यों बनाए गए बताइए? कौन से कानून के हिसाब से? 12 हैं, 22 हैं। गैर मुस्लिम होंगे? हाँ, गैर 12, वही तो मैं कह रहा हूँ। गैर मुस्लिम क्यों बनाए गए? तो किसी मंदिर के, किसी मठ के। अच्छा, दिखाइए तो कि कहाँ है 12 हिंदू? उसके अंदर है। हाँ, उसमें है लिखा, अमेंडमेंट में है। एक है? नहीं है, एक नहीं है। और कलेक्टर को क्यों दिया गया जी? कलेक्टर क्यों उसका फैसला करेगा? पहले कलेक्टर करता था फैसला? नहीं, हाँ, क्या? पहले कलेक्टर फैसला करता था। ऐसा है, वक्फ बोर्ड का कोई मसला आता था, कलेक्टर उस पर संज्ञान लेता था, कलेक्टर के स्तर का कोई मामला निपटारा होता था। वो अलग है। वक्फ बोर्ड करता था ना? नहीं, वक्फ बोर्ड करता था। वक्फ बोर्ड, अब वक्फ बोर्ड में अपील नहीं होगी, वक्फ बोर्ड कलेक्टर करेगा। समझ गए नहीं? क्या दिक्कत है? अगर मान लीजिए, मैं देखिए, ये सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो है, ये किसी अलग के लिए नहीं है, आप ही के लिए हो रहा है। सुन लीजिए, हमारे लिए, हमारे मतलब बीजेपी हमारे लिए हमारा हित चाह रही है, हमारा हित कर रही है बीजेपी। बताओ कौन? अब सर, आप बात कर रहे थे 8.5 लाख एकड़ जमीन से। मैंने बताया हजारों करोड़ धन अर्जित होता है, ठीक है, पर खर्च तो गरीब मुस्लिमों के लिए, गरीब इंसान के लिए इस देश के सिर्फ 200 करोड़ के आसपास, 150 करोड़ के आसपास ही होता है। ऐसा क्यों? देखो, ये जो वक्फ बिल आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। हाँ, जो 24 से पुराना है। हाँ, समझे नहीं? 24 भी लिखा हुआ, उसमें 25वां हो रहा है। तो अब इसके अंदर खामियां ये हैं कि किसी भी समुदाय के धार्मिक स्थल का सदस्य दूसरे धर्म के समुदाय के लोगों का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। कहीं अभी तक भारत में कोई मिसाल नहीं है। हो तो आप बताइए। ठीक है जी, मेरी बात। जी बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल मैं आप पूछूं? अब सवाल बार मेरी सुन लो, बार 50 सवाल नहीं। हाँ ना, दूसरे ये कि आप अगर मुसलमानों को भला करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका। तो आप मुसलमानों को भला करना चाहते हैं तो उस हिसाब से काम करिए ना, जैसे मुसलमान चाह रहे हैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? आप जबरदस्ती क्यों थोप रहे हैं? भाई, हम तो ये चाह रहे हैं। ये पता है कि पहले भी संशोधन हुआ है बिल में? हाँ, हुआ 2023। क्या उस टाइम भी थोपा गया था? क्या चीज? उस टाइम भी थोपी गई थी चीजें? नहीं तो फिर अब क्यों थोपी? धारा 40 है, वो खत्म कर दी गई है अब। समझ गए नहीं? आपको पता है, धारा 40 खत्म कर दी गई है। कलेक्टर को अधिकार दे दिया गया है, उसमें सदस्य दूसरे समुदाय के बना दिए गए हैं। तो ये कहाँ तक न्याय उचित है? तो ये मतलब हमारे जितने जो टेक्निकल, जो कानून को समझने वाले लोग हैं, उसके मुताबिक ये सारा गलत है। उसके मुताबिक गलत है। भाई, आप क्यों जबरदस्ती करना चाहते हो? भाई, जब अगर आप देश को सबका साथ सबका विकास लेकर चलना चाहते हो, जब सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो भाई आपने जो जेपीसी बनाई थी
तो उसमें जो मुस्लिमों से भी तो लिए जाते हैं, मुस्लिमों ने उसके पक्ष में जो मेल करे हैं, उन्होंने तो ये नहीं कहा कि भाई जो इसमें गलत बातें हैं उनको खत्म करने की बात, हटाने की अमेंडमेंट। हाँ, गलत यही है कि उसमें कोई सदस्य दूसरे समुदाय का नहीं होना चाहिए। जो आप कह रहे हैं ना कि गलत बातें जो थी वो क्या थी? वक्फ में कुछ तो कमी रही होगी जिसको देखकर। वक्फ में कोई कमी नहीं है। अगर अच्छा करना चाहते हैं उसे, जिन लोगों ने इसमें एक कमी है कि कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, कब्जा कर रखा है, वो कब्जा हटना चाहिए। ये बिल्कुल कब्जा हटेगा कैसे? समझे नहीं, वो हटना चाहिए। कैसे हटेगा? कानून में जाएंगे बंदे, वो वक्फ बोर्ड के अलावा, वक्फ बोर्ड में अपील के अलावा। तो अच्छा, अब मैं आपसे, आपने सारी बात कही, सबसे पहले आपने यही बात क्यों नहीं बताई कि ये सबसे बड़ी कमी है जिसको दूर करना चाहिए? किसको नहीं, ये सबसे बड़ी कमी नहीं है। देखो, कमी नहीं है। अब मेरे पूर्वज, मेरे पुरख वाले कितनी मेहनत से, या मैं कितनी मेहनत से जमीन बनाऊं, अपनी करूं, उसको लोग, मैं इकट्ठा करूं और कोई आए बोल दे कि ये जमीन मेरी है, तो फिर अभी तमिलनाडु के अंदर जो हिंदू मंदिरों पर, मठों पर अतिक्रमण कर रखा था हिंदुओं ने, उसको वहाँ की सरकार ने हटाया और 6000 एकड़ जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराई। और आपको शायद पता नहीं, पूरे भारत में तमिलनाडु राज्य की मंदिरों की और मठों की जमीन, तो पहले रुक जाओ, पूरे भारत का हिस्सा है, कोई अलग की बात नहीं कर रहा मैं। तमिलनाडु की जमीन पता कितनी है? 5 लाख एकड़ जमीन है, एक अकेले एक राज्य की। अब तुम 9 लाख की उसकी बात करो। एक एक मठ, एक एक मंदिर 100 एकड़ पे बना हुआ है। अक्षरधाम मंदिर 100 एकड़ पे बना हुआ है। राजकोट का, गुजरात का मंदिर 100 एकड़ पे बना हुआ है। एक और मंदिर गुजरात में 23 एकड़ पे बना हुआ है। एक 65 एकड़ पे बना हुआ है। वक्फ पे बात मस्जिद बनी हुई। और सुनो, किसी का कोई हिसाब लेने वाला नहीं है, आज तक उनके लिए कोई कानून बनाया। मतलब हिंदुओं की जो सरकार हिंदुओं की हितैषी बन रही है, हिंदुओं के लिए कानून क्यों नहीं बनाया? जो उन्होंने कब्जा करके इतने सारे मठाधीश बैठे हैं उन पे, जो पंडे। पूछू सवाल, अब मैं पूछू सवाल। अब देखिए, मैंने आपकी 5 मिनट पूरी बात सुन ली। अब मैंने आपकी 5 मिनट पूरी बात सुन ली। अब मैंने आपकी 5 मिनट पूरी बात सुन ली। अब मैं सवाल पूछूं? हाँ, बताओ। 8.5 लाख एकड़ जमीन है। तीसरे नंबर, 9 लाख मान लो, मैं तो कह रहा हूँ तीसरे नंबर पे आता है वक्फ। तो ज्यादा किसके पास है? इससे मतलब उसकी, आपके पास ये आंकड़ा है? जब वक्फ बोर्ड बना तो सुन तो लो, वक्फ बोर्ड बना, इसका आंकड़ा दो। इंडिया गेट पे सबसे ज्यादा ना मुसलमानों की है। हाँ, तो वो अलग चीज है, ये हम उसके लिए कोई चीज मना नहीं कर रहे, वो अलग पॉइंट है, ठीक है। उन्होंने संसद में विरोध किया, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आप राहुल गांधी जी के पास जाइए, आप और लोगों के पास जाइए ना, जिन्होंने विरोध का समर्थन किया, उनके बयान लो। इन्हें भी, हाँ, तो उनके पास। हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जनता है, हमारे लिए सबसे जरूरी जनता है। जनता क्या सोचती है, हम उस पे ज्यादा महत्व देते हैं। लोगों, नेताओं से मतलब नहीं है हमें भाई साहब, हमें जनता क्या सोचती है, जनता से ज्यादा मतलब है, ठीक है। देखो, हमारा सोच ये है कि सरकार सबको, जब सरकार का नारा है सबका विकास, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विश्वास, तो उसी को लेके काम करे, बाकी सब गलत है। बस जो बात है मन मर्जी, अगर तुम्हारी संख्या भारी है पार्लियामेंट, कब्जे हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जबरदस्ती कोई भी काम करोगे। जबरदस्ती कर रहे हो, तुमने जबरदस्ती बिल्डोजर से लोगों के मकान तोड़े यूपी में, अब खमियाजा भुगतना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, समझे नहीं, 10 लाख रुपए देने, 25 लाख रुपए देने, अब क्यों दे रहे हो? अब क्यों देने पड़ रहे हैं? क्योंकि तुम गलत थे, गलत साबित हो गए। गलत तो गलत ही रहेगा, सीधी सी बात है। तो लोगों के अतिक्रमण के नाम पे लोगों के मकान तोड़े गए, तो सरकार झूठी है, फर्जी है, समझे नहीं, और लोगों को सताने वाली है। और ये सता रही है सरकार, और इस तरह सताती रहेगी। इनका मकसद एक है, इनकी नीयत साफ नहीं है, इसलिए ये कर रही है सरकार। बस ये है मकसद, और कुछ नहीं। बात खत्म। तो ये मकसद है, बस यही है। बुलडोजर चल रहा था, वो गलत था, गलत था। जब सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया, कानून में जो होती है बात साबित हो जाती है। अब हमने अवैध कब्जे कर रखे हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए नहीं? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो साबित किया, उन्होंने कहा ये गलत था, बिल्कुल। जो अवैध, जिसने अवैध कब्जे कर रखे थे उस पर चलना चाहिए। हाँ।